मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 2 सिविक्स का को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपका जो पॉइंट है टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इसको आगे क्लियर करते हैं। पीपल आर अगेंस्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जो लोग होते हैं वो अपने आजीविका के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, टीचिंग, कारपेंटरी, पोइट्री, वीविंग, फिशिंग एक्सेट्रा। अब ये जो काम होते हैं इनको समाज में एक स्पेशल महत्व या स्थान दिया जाता है। इसके मुकाबले यदि हम देखें कि कुछ लोग बाल काटना, सफाई करना, कचरा उठाना ये काम भी करते हैं, इन कामों को कुछ कम समझा जाता है, इनका महत्व कुछ कम होता है। और इन जो ये व्यक्ति जो ये काम करते हैं उनको समाज में अलग तरह से देखा जाता है, इसलिए उनको समाज में अनटचेबल या अछूत का नाम दिया जाता है, जो हमारी जाति व्यवस्था का ही एक प्रकार कहा जा सकता है। जो अछूतों वर्ग होता है उनको कोई और काम करने की इजाज़त नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि उनको सिर्फ कचरा उठाना या मलमूत्र साफ करना इस तरह के कामों के लिए संबोधित किया जाता है, इसी तरह कामों के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ये जो सारी व्यवस्था है ये है हमारे जो समाज की जाति व्यवस्था के आधार पर, जो हमने हमारे समाज को अलग अलग भेदभाव के आधार पर हमने हमारे समाज को बांट दिया है, ये उसी का एक रूप कहा जा सकता है। अब हम इसमें हमें एक आपके सामने एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, उनका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। बेटा इसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये घटना 1901 की है, जब वो सिर्फ 8 या 9 साल के थे, तो अपने कुछ भाइयों के साथ में वो अपने पापा से मिलने के लिए एक जगह कोरेगांव, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है, मिलने गए थे। क्योंकि वो बहुत वेल सेटल्ड थे, अच्छे कपड़े उन्हें पहने हुए थे, तो जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने उनके साथ में बहुत अच्छा बिहेव किया और उनको सभी तरह की सुविधा देने की कोशिश की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बेटा आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, और जब बच्चों ने एक्सप्लेन किया कि वो महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो जो स्टेशन मास्टर था उसका जो रवैया था, उसका जो चेहरा था, बिल्कुल अलग हो गया। कहने का मतलब है कि जब उन्हें पता लगा कि ये लोग अछूत वर्ग से संबंध रखते हैं, तो स्टेशन मास्टर या फिर कोई भी और व्यक्ति इनकी हेल्प या इनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ समय तक वो वहाँ वेट करते रहे। कुछ समय बाद जब उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि हमें कोई गाड़ी करवा दो या हमें कोई बैलगाड़ी करवा दो जिससे हम अपने फादर तक पहुँच सकें, तो कोई बैलगाड़ी वाला भी उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। समाज में जो उनके साथ में ये रवैया था, ये जो बर्ताव था, ये हमारे द्वारा फैलाई हुई सामाजिक व्यवस्था या जाति व्यवस्था का एक रूप कहा जा सकता है, जिसमें कि जो अनटचेबल लोग होते हैं उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है या उनका समाज में क्या स्थान है, इस बात की तरफ इंगित करता है। ये बहुत ही हमारे लिए आप इमेज भी नहीं कर सकते ये किस तरह उस समय किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को देखा कि समाज में उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सब क्या कह सकते हैं बेटा, ये सब हम कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है या जाति के आधार पर जो हमने हमारे समाज को बांट रखा है, जिसमें कि जो अनटचेबल लोग हैं या छुआछूत जैसी भावना है, वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को घर की हुई है। और लोग इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो अनटचेबल या निचली जाति से वर्ग संबंध रखने वाले जो लोग हैं, उन्हें हमारे साथ बैठने का अधिकार नहीं है, उन्हें हमारे साथ कोई चीज़ शेयर करने का अधिकार नहीं है, उन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है या उन्हें दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई, इस कहानी के आधार पर ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव न केवल दलितों को, मतलब निम्न वर्ग के लोगों को, कई अदर एक्टिविटीज़ से वंचित करता है, उनसे हटाता है, बल्कि ये जो उनको वो आदर या सम्मान नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पूरे आपने कहानी देखी, आप इस कहानी में आपने क्या समझा कि जो बच्चे अच्छी ड्रेस पहने हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन और जब तक लोगों को ये नहीं पता था कि वो बाहर जाति से बिलोंग करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ सब वेल सेटल थे, मतलब बहुत अच्छी तरह उनके साथ में बिहेव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी जाति के बारे में लोगों को पता चला, तो स्टेशन मास्टर ने या दूसरे बैलगाड़ी वालों ने या फिर दूसरे लोगों ने उनके साथ में
गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये हमारे समाज की जाति व्यवस्था का एक बहुत ही निम्न या गलत उदाहरण कहा जा सकता है। अब हम इसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी, मतलब समानता का जो है, हमारा जो समानता का सिद्धांत है उसके लिए जो कई लोगों ने काफ़ी समय से संघर्ष किया है। The struggle for freedom from British rulers also including within the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought into treated more equal, मतलब जो ब्रिटिश शासन काल में जो आज़ादी पाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया था वो न केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करना था बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से भी आज़ादी प्राप्त करना था जहाँ पे कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं था या सभी लोग बराबर नहीं थे। काफ़ी समय जैसा कि बात पहले बताया गया है कि जो दलितों के बहुत सारे संगठित जो लोग थे, समुदाय थे या संगठन थे, उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए संगठन किया, संघर्ष किया और महिलाओं ने ये मांग की कि उन्हें भी पुरुषों के समान पढ़ने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा जो किसान थे या जो अलग अलग ट्राइब समूह थे, मतलब जनजातीय समूह थे, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया। तो समानता के लिए जो संघर्ष था ये 1947 या उससे पहले से ही चला रहा एक ऐसा संघर्ष था जिसके आधार पर कुछ आंदोलन किए गए और काफ़ी हद तक इन लोगों को इसमें सफलता भी हासिल हुई। व्हेन इंडिया बिकेम इन नेशन इन 1947, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ उस समय जो यहाँ के जो लीडर थे, यहाँ के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे कि किस तरह से समाज का रवैया है दलित वर्ग के खिलाफ या जो छुआछूत जैसी एक बहुत ज़्यादा प्रथा है जो समाज में असमानता या डिस्क्रिमिनेशन जैसी भावना को बढ़ा रही है। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में इस तरह की व्याख्या की गई कि छुआछूत की भावना या छुआछूत की जो ये प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया जाए और छुआछूत को एक अपराध की तरह देखा गया, जिसकी वजह से जो समाज में जो ये दलित वर्ग था या जो निम्न वर्ग था उसको भी समाज में समानता या सम्मान का भाव मिल सके। इसके लिए ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा ये पहली कोशिश थी। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके, समान अवसर मिल सके, इसके लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कोशिश की। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की और उनमें सबसे प्रमुख नाम हम भीमराव अंबेडकर का भी ले सकते हैं, जिन्होंने कि जो कि संविधान सभा के एक प्रमुख व्यक्ति थे, संविधान निर्माताओं वाले में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने इस भावना के खिलाफ, इस असमानता के खिलाफ संघर्ष भी किया और समाज में इन लोगों को एक उचित स्थान मिल सके इसके लिए भी संविधान में कुछ व्यवस्था की गई। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें है, द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड द रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि भारत के जो सभी लोग हैं उनको बराबर माना जाए और समानता जो एक अहम मूल्य है, एक अहम चीज़ है, उसको सभी लोगों के लिए जो भारतीयों को सब आपस में जोड़ती है उसको एक स्पेशल या प्रमुख प्रावधान माना जाए। इसके लिए उन्होंने संविधान में बहुत सारी इस तरह की व्यवस्था की गई है। जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होकर लोग जीवन जी रहे थे उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए या समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आप ये इसमें चित्र में देखो बेटा, चित्र में ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान की रचना की थी। उन्होंने बहुत सारे भारत के सभी हालातों का निरीक्षण करते हुए संविधान में इस तरह के बहुत सारे पहलुओं को जोड़ा था जिससे हम कह सकें कि अब समाज में असमानता के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए या छुआछूत जैसी भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए, इसे एक अपराध माना गया। अब इसके आगे के पॉइंट में अपन कह सकते हैं, थ्रू दीज आइडल्स आर इंक्रीजिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इस तरह के संविधान है उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि असमानता जो है वो उसको समाप्त किया जाए। हालांकि हम आज हमारे परिवेश में देखें तो असमानता हम आज भी हमारे समाज में बहुत हद तक व्याप्त है और लोग आज भी उसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं कि वो अपने वास्तविक जीवन में या अपने
समानता का जो मूल्य है उसको वास्तविक जीवन को हिस्सा बना सकें, सच्चाई बने कि सभी लोग सब बराबर हैं और लोगों का जो संघर्ष है उस या जो उनका आंदोलन है और सरकार जो उठाए, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए जिससे समाज में असमानता की भावना को समाप्त किया जा सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर का जो कंक्लूजन के रूप में हम कहें तो जो समाज में असमानता की भावना है, चाहे वो दलित वर्ग के लोगों के साथ की जा रही हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लोगों के साथ में की जा रही हो, इस भावना को समाप्त किया जाए और समाज में सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिले, समान अधिकार मिले, समान व्यवहार मिले। इसके लिए हमारे संविधान निर्माता या हमारे प्रमुख देश के जो नेता हैं वो अगर प्रयास करें तो हम हमारे समाज की स्थिति को बदल सकते हैं और समानता का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज अपना ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। हैव अ गुड डे।